बरखा ने जब मुझे एक अनजानी हकीकत से वाबस्ता कराया था तो मैं तो हैरान ही रह गया था। उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने अरहाम को धमकी दे दी कि वो मुझे ना मारे और अगर उसने मुझे मारा तो ये उसकी दुश्मन बन जाएगी। और अरहाम इसकी बातें सुनकर खौफजदा हो गया और उसने वादा भी कर लिया कि वो मुझे नहीं मारेगा। उसके बाद बरखा कहने लगी कि जब मैंने देखा कि तुम महक के साथ खुद यहाँ आ रहे हो तो मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया। मेरे दिल में तो बहार आ गई, क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो खुद यहाँ आ रहा है। ये सुनकर किसका दिल खुश नहीं होता। लेकिन मैंने ये बात अरहाम से बिल्कुल नहीं कही थी कि तुम उसे मारने के लिए यहाँ आ रहे हो। अगर साजिद उसे ये पता चल जाता तो वो तुम्हें रास्ते में ही खत्म कर देता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बल्कि मैं तो यही चाहती थी कि अरहाम तुम्हारे हाथों से मर जाए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अरहाम तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रुकावट डाले या किसी परेशानी का सबब बने। साजिद मैं उसे खुद भी मार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता था कि अगर मैंने अरहाम को मार दिया तो तुम यहाँ पर हरगिज नहीं आओगे। मैं तुम्हें भी अपनी शक्तियों से यहाँ पर ला सकती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम खुद ही यहाँ आ रहे हो, तब से अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। बरखा अपनी बात कहकर खामोश हो गई और मैं खुशगवार सा महसूस करके वहीं पर थम गया। बरखा, तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया है। मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैंने प्यार भरे लहजे में कहा। तभी वो बोली, साजिद तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ये कहकर तुमने मेरा दिल बहुत खुश कर दिया है। ये खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आज तक मुझे जितनी भी खुशियाँ मिली हैं, ये उनमें सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम्हें खुद को भुलाने पर मजबूर कर दूंगी। साजिद, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी बाहों में ही गुजारना चाहती हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। और तुमने मुझे अपनी मोहब्बत देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है साजिद। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और मैं महक के बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। साजिद, अगर तुम मुझसे मोहब्बत ना भी करते तो भी मैं तुम्हें महक की हकीकत जरूर बताती। बरखा ने खुशी से भरपूर लहजे में मुझसे कहा था। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि महक ने मुझे उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। बड़ी गमज़दा स्टोरी है उसकी और बहुत ही दर्द भरी कहानी है उसकी। उससे मुझे हमदर्दी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। उसने मुझसे वादा कर लिया है कि अब वो इंसानी गोश्त और खून कभी नहीं पिएगी और ना ही वो मुर्दा बच्चों को कब्र से निकाल कर खाएगी। उसने मुझसे वादा कर लिया है। उसके जिस्म से इंसानी गोश्त की तड़प अब खत्म हो चुकी है और फिर से वो अपने असल जिंदगी गुजारना चाहती है। तभी वो बोली, साजिद तुम बहुत भोले हो। तुमसे उसने झूठ बोला है। उसने जो वादा तुमसे किया है वो वादा वो तोड़ चुकी है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और वो बहुत चालाक है। उसने तुम्हारे हाथों से अरहाम को कत्ल करवा कर अपने आप को आजाद करवा लिया है। वो अब भी खून की प्यासी है और उसके दिल में इंसानी गोश्त की तड़प अब भी है और इंसान के खून की प्यास भी मौजूद है। अगर तुमने उसकी राह में रुकावट डालने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी मार डालेगी साजिद। तभी मैंने कहा, बरखा तुम ये क्या कह रही हो? वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसकी खातिर तो मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था और मैंने अरहाम को उसी के लिए तो कत्ल किया था ताकि वो आजाद हो सके और सुधर सके। तभी वो बोली, साजिद अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद अपनी आंखों से देख लो। वो अरहाम की लाश को फेंकने नहीं बल्कि उसका गोश्त खाने गई है, इसलिए उसने तुम्हें दूसरे कमरे में भेज दिया है। बरखा ने उठते हुए कहा। मैं ये सुनकर हैरान सा रह गया। उसके साथ मैं भी उठ गया और फिर उसी के साथ हवेली से बाहर चला गया। वो बाहर निकलकर एक तरफ की सिमत चलने लगी। उसके चलने की रफ्तार बहुत तेज थी और अब हम हवेली से काफी दूर निकल आए थे। वो चलते चलते अचानक ही एक जगह पर रुक गई। उसके सामने एक खाई थी। ये देखो साजिद, और उसने मुझे नीचे की तरफ इशारा किया। मैंने जब वहां जाकर देखा तो वहां पर महक अरहाम के गोश्त को नोच नोच कर खा रही थी। वो इस वक्त किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। महक को इस तरह देखकर मेरी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुझे महक से ये उम्मीद न थी। मेरी हालत देखकर बरखा घबरा सी गई। चलो सागर, बरखा ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली में वापस ले आई। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं महक को अब जान से मार डालूं। तभी बरखा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, साजिद हौसला मत हारो, हिम्मत रखो। बरखा, महक ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो बहुत बेवफा है और धोखेबाज है। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने रोते हुए बरखा से कहा। साजिद, बरखा ने भी इतना ही कहा था कि तभी महक अचानक अंदर दाखिल हो गई। उसके कपड़े और चेहरा बिल्कुल साफ थे। उसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले वो किस हालत में थी, यानी कि वो अरहाम की लाश को नोच नोच कर खा रही थी। मुझे और बरखा को साथ देखकर वो घबरा सी गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी भी छा गई। तभी महक ने पूछा, साजिद तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? कुछ परेशानी हो तो मुझे बताओ। बरखा तुमसे मिल चुकी है,
ये साजिद है बरखा, महक ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। तभी मैंने गुस्से से कहा, महक तुम अपने चेहरे से मासूमियत की चादर उतार दो। मैं तुम्हारी हकीकत बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। तुमने अरहाम की लाश खा ली है ना? बोलो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है महक, अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है महक। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा यकीन तोड़ा और मुझसे इतना बुरा काम करवा कर तुमने उसकी भी लाश खा ली। तुम तो एक कातिल हसीना हो। गुस्से से कहता हुआ मैं ये उठ खड़ा हुआ। तभी महक ने एक भयानक सा कहकहा लगाया और कहने लगी, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते साजिद, बल्कि आज तो तुम्हें मरना होगा। तुम्हें मारकर मैं और बरखा तुम्हारा खून पी लेंगे और गोश्त भी खाएंगे। महक ने कहकहा लगाकर मुझसे ये बात कही थी तो मैं उसकी बात सुनकर कांप उठा। तभी बरखा कहने लगी, महक तुम साजिद को कुछ नहीं करोगी, ये मेरी मोहब्बत है। अगर तुमने इस पर हाथ उठाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। बरखा ने गुर्राते हुए कहा। तो महक कहने लगी, तो अब तुम मुझे मारोगी? महक मुस्कुराते हुए बोली। तो बरखा ने कहा, हाँ। बरखा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अब साजिद का भी खून पीना है। मैंने अरहाम का खून पी लिया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो सब ताकतें आ चुकी हैं जिन सब ताकतों से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। इसलिए अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि मुझे तुम्हारा भी काम तमाम करना पड़े। मैं कमज़ोर नहीं हूँ बरखा, अब मेरी ताकतें तुमसे ज़्यादा है। महक ने यह फख्र से बात कही थी। महक तुम अरहाम के अलावा किसी और जादूगर की भी ताकतें हासिल कर लो तो भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। बरखा ने गुस्से से कहा। बरखा इतना गुरूर ना कर अपने आप पर, मैं तुमसे नहीं डरती और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। महक ने इतना कहा और आगे बढ़कर बरखा को एक धक्का दिया और बरखा फिर लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। महक तुमने मुझे धक्का देकर अपनी मौत को आवाज दे दी है। ये कहकर बरखा उठ खड़ी हुई और उठकर उसने महक को दबोच लिया। महक उसके हमले के लिए अभी तैयार न थी, लिहाजा वो नीचे जा गिरी। बरखा ने एक छलांग लगाई और वो महक के पास जा पहुंची और महक के बालों को पकड़कर उसका मुंह दीवारों के साथ मारने लगी। महक अब लहूलुहान हो चुकी थी। उसके मुंह से गंदा सियाह खून बह रहा था और महक दर्द की शिद्दत से चीख चिल्ला रही थी। अचानक ही महक ने बरखा को टांग से पकड़कर दूर फेंक दिया और उसे उसके बालों से फिर से पकड़ लिया। बरखा बेबस होती जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कैसे मदद करूं और मैं क्या करूं। बरखा कोशिश कर रही थी कैसे भी करके महक उससे बाल छोड़ दे, लेकिन महक अब उसके काबू में नहीं आ रही थी और वो उसके बाल नहीं छोड़ रही थी। फिर अचानक ही बरखा ने अपने लंबे नाखूनों वाला हाथ महक के पेट में दे मारा। महक की एक चीख फिजा में बुलंद हुई और उसकी अब पकड़ ढीली पड़ चुकी थी और उसके बाद महक ने कुछ भी न करा और बरखा ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। महक अब नीचे पड़ी पड़ी तड़प रही थी और उसकी दर्द भरी चीखें अब भी वहां पर गूंज रही थी। उसके पेट से अब खून बहुत तेजी से बह रहा था। तभी बरखा ने कुछ पढ़कर फूका तो वहां पर एक निहायत ही भयानक शक्ल वाला भूत नमूदार हो गया। उसका जिस्म काला सियाह था और मुंह पर भी उसके काले सियाह और लंबे बाल थे और उसकी आंखें बड़े बड़े अंडे की तरह थी। तभी बरखा ने कहा, काले भूत अब इसकी लाश को यहाँ से ले जाओ और फेंक दो किसी कोने में। बरखा ने उसे हुक्म दिया और उस काले भूत ने सर झुका लिया और महक की लाश को उठाकर वहां से गायब हो गया। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका था और खौफ से मेरा रंग अब जर्द पड़ चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे इस सिचुएशन से बाहर आऊं। आखिर अब मैं इसका ये करता क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब तो मुझे बरखा से भी बहुत ज्यादा खौफ आने लगा था। मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि अब ये मुझे भी मार डालेगी। आखिर क्या था साजिद के डर के पीछे का राज और इसके बाद बरखा साजिद के साथ क्या करने वाली थी, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।